हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे पैसिव। यदि आप पैसिव सीखना चाहते हैं तो इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। तो हम आज टेंस का पहले पैसिव देख लेते हैं। सेंटेंस को बोलने के बनाने के दो तरीके होते हैं। जैसे कि यदि हम एक नॉर्मल सेंटेंस लें तो क्या होता है, उसमें सब्जेक्ट होता है एक, उस टेंस उसकी हेल्पिंग वर्ब रहती है और उसके बाद मेन वर्ब आती है और लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है। और कोई अदर वर्ड जोड़ना है तो वो उसके आप आगे जोड़ सकते हैं। तो ये होता है एक सिंपल सेंटेंस। पैसिव में हमें सब्जेक्ट को पैसिव मतलब जिसमें सब्जेक्ट दिखाई ना दे। जैसे यदि मैं कहूँ कि रवि खाना बनाता है, तो खाना बनाने का काम कौन करता है? रवि। रवि कौन हुआ? डूअर। जो एक्शन को कर रहा है वो हो गया डूअर। ठीक है। रवि कुक्स फूड, किस चीज को बना रहा है वो? खाने को ना। तो यहाँ पे खाना हो गया ऑब्जेक्ट। यदि मैं कहती हूँ रवि पानी पीता है तो रवि ड्रिंक्स वाटर, तो वो उस जो पीने का काम है वो किस चीज पे कर रहा है? चाय पे, कॉफी पे, पानी पे। तो जिस चीज पे वो एक्शन हो रहा है वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है। रिसीवर। अब यदि हम पैसिव की बात करें तो इसमें ये सब्जेक्ट जो दिखता है ये सब्जेक्ट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट होता है। आपने बचपन में याद होगा जब टीचर पढ़ाते थे तो क्या कहते थे कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाए और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाए, वो पैसिव होता है। तो वो उनका तरीका था पढ़ाने का। अब मैं आपको कुछ अलग ही तरीके से बताती हूँ। यदि समझ में आए तो वीडियो ज़रूर लाइक करें और चैनल में नए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर दें। ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस का फॉर्मूला। हमने पिछले जो वीडियो है मेरे उसमें मैंने पूरा टेंस बेस एक वीडियो बनाया हुआ है। तो उसमें सारे ही टेंस दिखेंगे और उनके फॉर्मूले भी दिखेंगे, यूज़ कैसे करना है वो भी बताया गया है। तो यदि आपने वो नहीं देखा है तो इससे पहले वो ज़रूर देख लें। अब पैसिव है तो इसमें कहते हैं कि इसको ऑब्जेक्ट को इसकी जगह, यदि मुझे इस सब्जेक्ट को दिखाना ही नहीं है तो या गाना गाती है। ठीक है। ये एकदम सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस का। तो इंग्लिश क्या होगी सब्जेक्ट की जगह? क्या है? रिया। रिया गाना गाती है ना, तो रिया। गाना गाने की वर्ब क्या हो जाती है? सिंग। अब रिया सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंग्स हो जाएगा। रिया सिंग्स आ सॉन्ग। ये हो गई इसकी इंग्लिश। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब और ये उसका ऑब्जेक्ट। ठीक है। यहाँ पे गाना गाने का काम कौन कर रही है? एक्शन कौन कर रही है? रिया। तो रिया हो गई डूअर। अब यदि मुझे कहना है कि गाना गाया जाता है, गाना गाया जाता है मतलब तो वही है ना, बात तो गाना गाने की हो रही है। लेकिन यहाँ पे मैंने ये नहीं बताया कि गाना कौन गाता है, सिर्फ मुझे कहना है गाना गाया जाता है। कैसे बोलूँगी? अब बात गाने की, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या बन गया? गाना। तो सॉन्ग इज, गाना गाने की वर्ब होती है सिंग। अब सिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? सिंग, सेंग, संग। तो सॉन्ग इज संग मतलब कि गाना गाया जाता है। अब मुझे इसमें रिया को दिखाना है तो मैं बाय लगा के और उसका नाम लगा दूंगी जिसका भी मुझे यहाँ पे दिखाना है कि गाना गाया जाता है रिया के द्वारा। ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा पैसिव। और ये था सिंपल सेंटेंस। ये टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस। कैसे पता चल रहा है? देखो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। इसके बाद यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है इज एम आर के बाद तो वो पैसिव है। अब हम देखते हैं कि पैसिव का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये हो गया पैसिव का फॉर्मूला। किस टेंस का? प्रेजेंट सिंपल टेंस का।
मतलब यदि प्रेजेंट सिंपल टेंस का हमें पैसिव बनाना है तो फिर हमें इस फॉर्मूले का, ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ, ये गलत है, ठीक। ये सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, ये डूअर नहीं रह गया, अब ये रिसीवर है। पैसिव का मतलब है जो चीज़ को रिसीव कर रहा है। क्रिकेट इज प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड। तो क्रिकेट इज प्लेड मतलब क्रिकेट खेला जाता है। मुझे कहना है रवि को मारा जाता है। तो क्या इस सेंटेंस से देख के ये पता चल रहा है कि रवि को कौन मारता है? रवि को मारा जाता है मतलब रवि को मार पड़ रही है। कौन मार रहा है ये नहीं पता। रवि किसी को नहीं मार रहा है, इस रवि को कोई मार रहा है ना, इसके ऊपर कोई एक्शन हो रहा है, कोई है जो इसके ऊपर एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है मारने का। ये तो रिसीवर है, उस चीज़ को रिसीव कर रहा है। यदि वो उसको गाली दे रहा है, गाली बकी जाती है, तो रवि गाली थोड़ी दे रहा है किसी को, रवि तो रिसीवर है ना, ये उस मार को, उस डांट को, उस फटकार को रिसीव कर रहा है। तो ये कैसे बन जाएगा, रवि, अब सिंगुलर है ना इसलिए इज, प्लूरल होता हमारा सब्जेक्ट तो हम आर यूज़ करते और आई के साथ एम आता है। तो रवि इज बीटन, रवि इज बीटन हो गया सेंटेंस। ये है पैसिव। यदि मुझे इसका नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनेगा, रवि को नहीं मारा जाता है तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, रवि इज नॉट बीटन, एनओटी नॉट लग जाएगा, रवि इज नॉट बीटन। हमने टेंस में सीख चुका है कि यदि हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो कैसे बनता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब, उस फॉर्मूले की जो हेल्पिंग वर्ब रहती है वो आगे आ जाती है। तो इसमें क्या है, इज, तो इज आगे आ जाएगा, इज रवि बीटन, इंटेरोगेटिव है ना। तो ये हो गया, क्या रवि को पीटा जाता है, क्या रवि को डांटा जाता है, कोल्ड डेट, क्या रवि को डांटा जाता है। मतलब ये, इसका मतलब ये नहीं है कि रवि किसी को डांटता है, रवि के द्वारा किसी को डांटा जाता है। ये रिसीवर है, इसको डांट पड़ती है, जो रवि है इसे ही कोई मार देता है, इसे ही कोई डांट देता है। ये कुछ कर ही नहीं रहा है, ये तो बेचारा चुपचाप बैठा है, बस हम इसके बारे में बता रहे हैं। तो ये है पैसिव। प्रेजेंट सिंपल टेंस का, एंड सिंपल टेंस का जो सिंपल सेंटेंस होता है, फॉर्मूला होता है, उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। उसमें वर्ब या तो फर्स्ट फॉर्म में आती है या फिफ्थ फॉर्म में। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब आएगी फिफ्थ फॉर्म में, और यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है। तो ये एकदम बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न पैदा होता है। पर यदि मुझे बस इतना है कि ये रूटीन है कि कोई व्यक्ति है जिसके साथ डेली ही कुछ ना कुछ ऐसा होता है ना, तो वो हम इसमें ही बताएंगे इस एमआर का। एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि ये एक कमरा है, ठीक है, ये एक कमरा है। अब यहाँ पे हम आए और कह रहे हैं कि ये कमरा साफ़ किया जाता है ना, ये कमरा रोज़ साफ़ किया जाता है। किसके द्वारा साफ़ किया जाता है, किसका ये कमरा, हमें ये नहीं बताना है, बस ये रूम है और इस रूम को साफ़ किया जाता है। तो जो साफ़ करता है उस व्यक्ति का जिक्र ही नहीं है कहीं दूर दूर तक, बस कमरा है और इसे साफ़ किया जाता है। तो दिस रूम ना, यह रूम, तो दिस रूम इज़, एक रूम की बात हो रही है तो इज़, और साफ़ करने की वर्ब क्या होती है, क्लीन। क्लीन, क्लीन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, क्लीन। दिस रूम इज़ क्लीन्ड। इस रूम को पेंट किया जाता है, तो रूम को पेंट किया जाता है तो रूम, दिस रूम इज़ पेंटेड। बच्चों को पढ़ाया जाता है तो चिल्ड्रन आर
टॉट, बच्चों को टीचर्स के द्वारा पढ़ाया जाता है, तो चिल्ड्रंस आर टॉट बाय टीचर। बच्चों को डांटा जाता है, चिल्ड्रन आर स्कोल्डेड। क्या बच्चों को डांटा जाता है? आर चिल्ड्रन स्कोल्डेड। क्या बच्चों को मारा जाता है? आर चिल्ड्रन बीटन। ठीक है, तो ये हो गया प्रेजेंट सिंपल का। प्रेजेंट सिंपल के बाद हम पास्ट सिंपल में आते हैं। ठीक है, क्या होगा पास्ट सिंपल का पैसिव? पास्ट सिंपल का पैसिव होता है सब्जेक्ट प्लस पास्ट में जाने के लिए पास्ट का पैसिव है तो वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट। बस इतना फॉर्मूला है। देखो उदाहरण देख के समझते हैं। हाँ, एग्जाम्पल देखते हैं एक छोटा सा। जैसे कि ये लड़की है और इसने किसी को डांटा, तो हम क्या कहेंगे? चलो इसका नाम मान लेते हैं कि इसका नाम प्रिया है। हम कह रहे हैं प्रिया ने डांटा, तो सेंटेंस क्या होगा? प्रिया स्कोल्डेड। ये पास्ट सिंपल टेंस में जाएगा। प्रिया ने किसी को डांटा, सब्जेक्ट प्रिया है, प्रिया ने डांटने का काम किया है ना? जो एक्शन है वो किसने परफॉर्म किया है? प्रिया ने। तो प्रिया डूअर हो गई। पर यदि मुझे ये कहना है कि प्रिया को डांटा गया, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो छुपा हुआ है। डांटने वाला जो है, जिसने उस एक्शन को परफॉर्म किया, वो छुपा हुआ है। जिसको डांट पड़ी वो दिख रही है कि प्रिया को डांटा गया। तो ये सेंटेंस इस फॉर्मूले से बनेगा। कैसे? प्रिया सिंगुलर है तो वॉज, और क्योंकि प्रिया सब्जेक्ट सिंगुलर है हमारा, प्रिया वॉज स्कोल्डेड। मतलब ये नहीं कि प्रिया ने किसी को डांटा, प्रिया को डांटा गया। वर्ब की यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी। देखो ये मिस हो गया, लिखा नहीं है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी यहाँ पे, है ना? और उसके बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो वो आप लगा सकते हो। तो मुझे कहना है प्रिया को डांटा गया। एक मिनट, ये थोड़ा साफ कर लें। प्रिया वॉज स्कोल्डेड। प्रिया वॉज स्कोल्डेड। प्रिया को डांटा गया। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब ही, सी, इट या किसी का नाम, तो हम वॉज यूज़ करेंगे। वर कहाँ यूज़ होगा? यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, जैसे कि यू, वी, दे, या एक से अधिक लोगों की बात हो रही है, तो हम वर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो प्रिया यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए वॉज यूज़ हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस, यदि मुझे डांटा गया, तो यहाँ इस सेंटेंस में भी डांटने वाला नहीं दिख रहा है ना। जिसको डांट पड़ी रिसीवर है वो बस दिख रहा है। मुझे डांटा गया, तो क्या हो जाएगा? आई। मैं अपने लिए आई यूज़ करूँगी। आई के साथ क्या आएगा? आई वॉज स्कोल्डेड, मतलब मुझे डांटा गया। कोई लड़की रो रही है और यदि पूछना, उस लड़की से हम पूछ रहे हैं क्या तुझे मारा गया है, तू बता जरा क्या तुझे मारा गया है, तो इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? अब मारा गया है तो तुझे, यू के साथ वर होगा। वर यू मारने के लिए बीटन। वर यू बीटन, वर यू बीटन इंटेरोगेटिव हो जाएगा। इंटेरोगेटिव कैसे? सब्जेक्ट के आगे हेल्पिंग वर्ब वर आ गई है, इसलिए ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो गया। लड़के को मार दिया गया। अ बॉय वॉज किल्ड, मतलब कि किसी ने उसका मर्डर कर दिया। किसने किया अभी तक वो मालूम नहीं है। फ्यूचर सिंपल टेंस क्या होता है कि आने वाले टाइम में यदि कोई व्यक्ति प्लान बना रहे कुछ करने के लिए,
वो कंफर्म नहीं है, पर वो एक प्लान के हिसाब से चल रहा है कि कल मैं इस ऑफिस जाऊंगी, कल मैं स्कूल जाऊंगी, तो ये फ्यूचर सिंपल है। अब यदि इसका पैसिव बनाना है तो फ्यूचर सिंपल टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो पैसिव का फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल, विल इसमें भी आएगा, विल के साथ बी आएगा, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है मतलब कि वो पैसिव है। इस वर्ब की थर्ड फॉर्म से ही हमें पता चलता है कि हम सेंटेंस पैसिव में जा रहे हैं। फ्यूचर सिंपल सेंटेंस कैसा होगा, जैसे कि प्रिया ये कल किसी को डांटेगी, तो हम कैसे बोलेंगे, प्रिया कल उसे डांटेगी, ठीक है। पर यदि पैसिव इसका बनाना है तो क्या होगा, प्रिया को डांटा जाएगा, मतलब प्रिया के ऊपर कुछ होगा, प्रिया को डांटा जाएगा, प्रिया को मारा जाएगा, प्रिया से काम कराया जाएगा। कराने वाला कौन है वो इस सेंटेंस में नहीं दिखेगा, सिर्फ जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है, जो रिसीवर है, जो उस एक्शन को रिसीव कर रहा है वो दिखेगा। मतलब प्रिया को डांटा जाएगा मतलब प्रिया किसी के द्वारा डांट दी जाएगी, है ना, तो इसी के ऊपर एक्शन हो जाएगा, इसलिए ये आगे आएगी। कैसे, जैसे मुझे कहना है प्रिया को कल डांटा जाएगा, तो प्रिया विल बी स्कोल्डेड, प्रिया को डांटा जाएगा, प्रिया विल बी स्कोल्डेड, ये किडनैप हो जाएगी, मतलब कोई और है जो इसे किडनैप कर लेगा, तो प्रिया विल बी किडनैप्ड, किडनैप थर्ड फॉर्म हो जाएगी किडनैप्ड, मतलब प्रिया का किडनैप होगा, प्रिया खुद को किडनैप नहीं करेगी, उसको कोई किडनैप कर लेगा। कोई लड़की है और हम कह रहे हैं कि कोई पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है और उसमें उसको नहीं बुलाया जाएगा, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, सी विल, फ्यूचर में जा रहा है, सी विल निगेटिव है तो NOT नॉट, सी विल नॉट बी इनवाइटेड, सी विल नॉट बी इनवाइटेड।